फॉलिकल्स एंड ग्राफ्ट्स में डिफरेंसेस आपको समझना जरूरी है। आप इस पिक्चर में 5 ग्राफ्ट्स को देख रहे हैं। ईच वन ऑफ देम इज अ ग्राफ्ट। कुछ ग्राफ्ट्स में 1 बाल होते हैं, कुछ में 2, कुछ में 3, 4 या इवन 5 के भी फॉलिकल्स के ग्राफ्ट्स होते हैं। ईच रूट को फॉलिकल बोलते हैं और उस बंडल को ग्राफ्ट बोलते हैं। These are naturally occurring hair follicles which are arranged in bundles। उनकी अपनी एक ब्लड सप्लाई होती है, उनकी अपनी सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। कई जगह आपको समझ में आएगा कि डॉक्टर्स आपको कह रहे हैं कि हम बालों को फाइन और काट के एक एक करके लगाते हैं। उसमें तो आपकी ग्राफ्ट की यूनिट की सैंक्टिटी खत्म कर दी। अगर आप ग्राफ्ट को कट करके 2 बालों को 2 बना देंगे तो आपका बाल डैमेज हो जाता है। देयरफॉर हमेशा ग्राफ्ट की यूनिटी को इंटैक्ट रखना चाहिए। ऑन एन एवरेज अगर हम 2500 ग्राफ्ट लगाते हैं तो करीब करीब 5500 से 5600, 55 से 5600 फॉलिकल्स होते हैं। एंड रिमेंबर, आपका रिजल्ट फॉलिकल से आता है, ग्राफ्ट से नहीं। अगर मैं आपको 2500 ग्राफ्ट्स लगाऊं जिसमें सब में सिंगल फॉलिकल हो तो ऊपर 2500 बाल ग्रो करेंगे। ऐसे ही मैं 2500 ग्राफ्ट लगाऊं जिसमें 2 या 3 फॉलिकल्स हैं तो आपको 5 से 6000 फॉलिकल्स ग्रो करेंगे। अब आप ही जानते हैं किस में रिजल्ट बेटर आएगा, 2500 फॉलिकल्स में या 6000 फॉलिकल्स में। सो जितने ज्यादा फॉलिकल्स होंगे ग्राफ्ट्स में उतना ही आपको बेटर रिजल्ट आएगा। सो आई होप ये ग्राफ्ट और फॉलिकल का डिफरेंस आप क्लियरली समझ चुके हैं। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बहुत जगह आपको परेशान किया जाएगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि ग्राफ्ट क्या है, फॉलिकल क्या है, और आपको ग्राफ्ट लगाए जा रहे हैं या फॉलिकल्स। एक्चुअली एक ही चीज है, बस उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यू मस्ट। नाउ अलग अलग ग्रेड्स ऑफ बॉल्डनेस में कितने बाल लगते हैं? सो मैंने आपको बताया ग्रेड 3 में अप्रॉक्सीमेटली 4000 बाल विच मीन्स 1800 फॉलिकल्स। 4 में अराउंड 6000 जिसमें करीब 2800 ग्राफ्ट्स। 5 में अराउंड 6500 से 7000 फॉलिकल्स, अप्रॉक्सीमेटली 3000 ग्राफ्ट्स। देन इससे ज्यादा अगर हमको 6, देन ऐसे में 8000 फॉलिकल्स के आसपास अप्रॉक्सीमेटली 3800 ग्राफ्ट्स। एंड उससे ज्यादा 4000, 4500 या 5000 ग्राफ्ट्स। प्लीज रिमेंबर, आपका जो परमानेंट डोनर जोन है उसमें ओवर अ लाइफ टाइम आप 12 से 15,000 फॉलिकल्स निकाल सकते हैं, विच मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 6000 से 6500 ग्राफ्ट्स। इससे ज्यादा ग्राफ्ट्स वहां से निकालेंगे तो पीछे फर्क दिखना शुरू हो जाएगा कि यहां से बाल लिए गए हैं और मेजर थिनिंग हो जाएगी। सो प्लीज रिमेंबर दिस। ऑल्टरनेट डोनर एरियाज लाइक बियर्ड, इट्स चेस्ट इज देयर, बट इनमें प्रॉब्लम्स। 1, इनमें एक ग्राफ्ट में 1 बाल होता है। सो दैट मीन्स मैंने 2000 ग्राफ्ट बियर्ड से या चेस्ट से लिए तो 2000 फॉलिकल। जो मैंने आपको समझाया था कि फॉलिकल मेक्स द डिफरेंस, फॉलिकल क्रिएट्स द रिजल्ट। सो ऐसे में अगर आप बियर्ड चेस्ट से लेंगे तो आपका फॉलिकल काउंट कम हो जाएगा। सेकेंडली, मैंने आपको ग्रोथ साइकिल बताई थी, नेचुरल साइकिल ऑफ हेयर। बाल ग्रो करता है, स्टेशनरी रहता है, गिर जाता है। लेकिन बियर्ड, चेस्ट, बियर्ड में तो फिर भी ग्रोथ ऑलमोस्ट स्कैल्प जैसी रहती है। चेस्ट के बाल सिर्फ 2 से 3 महीने ग्रो करते हैं, फिर गिर जाते हैं। दैट मीन्स बहुत सारे फॉलिकल्स जब आप चेस्ट से लगाएंगे तो 30 to 40% उनमें से एक्चुअली ग्रो करेंगे ही नहीं, बिकॉज वो ग्रो कर रहे हैं, गिर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, गिर रहे हैं। सो एट एनी पॉइंट 50-60% से ज्यादा आपको चेस्ट के फॉलिकल्स आपको नजर नहीं आएंगे। दैट मीन्स डेंसिटी वाइज आप बहुत कम है। सो अगर आपको बोला जाए कि आपकी डेंसिटी कम है, हम आपका बॉडी काउंट से ठीक कर देंगे, प्लीज ध्यान से सोचिएगा। बहुत एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स होंगे, हेयर क्वालिटी चेस्ट की अच्छी नहीं होती, बियर्ड की डिफरेंट होती है, आपका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल जब आप बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट को कंसिडर करें। बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट इज गुड अगर आपको सिर्फ पीछे पीछे कवर करें। हाय, आई एम नवल। जैसा कि आज 9 मंथ हो गए हैं, मैं यहाँ आज PRP के लिए आया हूँ। जब मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पे तो मैं ऑनलाइन आया। ऑनलाइन मैंने देखा सर का, अमित सर का, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने विजिट किया तो मुझे कन्विंस हुआ मैं उनकी बातों से। कॉन्फिडेंस बहुत लूज था उस टाइम पे, बट आज 9 मंथ हो गए और मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो गया है। अभी भी इसमें 1.5 मंथ रह गया है जो कि अभी कवर होना है। मेरी हेयर लाइन थी वो काफ़ी पीछे थी और आप जैसा कि आप देख सकते हो बहुत सही हो गया है, नेचुरल लुक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेट्स सी 1 मंथ में और रिजल्ट आएगा। अभी तक मैं नए रिजल्ट से खुश हूँ, हैप्पी हूँ, बट फ्यूचर 1 मंथ और वेट करना है, फिर और अच्छा रिजल्ट आएगा। लेट्स सी। थैंक यू। हाय, एक्चुअली मेरा क्राउन एरिया काफ़ी टाइम से
डिओब्लेटेड था एज यू कैन सी, बट का जो हमारा कॉस्मेटिक वाला है डिवाइन का, तो ये मेरे को मेरे फ्रेंड मोहित जी ने रेफर किया था और उनके काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स आए थे। तो उन्हीं के रेफरल पे और उनके पॉजिटिव रिजल्ट के बेसिस पे मैंने यहाँ चूज़ किया अपने क्राउन एरिया के लिए ट्रांसप्लांट कराने का। और मैं फ्यूचर में यही उम्मीद करता हूँ कि मैं इन्हीं के यहाँ से कराऊंगा और इन्हीं के यहाँ से मैं और आगे सर्जिकल और प्रोसीजर्स कराता। एंड सर्जरी के बाद का जो भी फीडबैक और एक्सपीरियंस रहेगा वो मैं टाइमली इनको शेयर करता रहूँगा। मेरे क्राउन एरिया से काफ़ी हेयर फॉल हो चुका था, इसीलिए मैंने डिवाइन कॉस्मेटिक को चूज़ किया। डिवाइन कॉस्मेटिक से सक्सेसफुली हेयर ट्रांसप्लांट होने के बाद मैं काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा हूँ एंड मैं आगे इसी तरह इनके यहाँ आता रहूँगा।